अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 6 अगस्त 2020 आज शाम तक की अपडेट। जी हाँ दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक आज क्या हुआ, क्या दोस्तों परीक्षा रद्द करने को लेकर कोई अपडेट आई? जी हाँ दोस्तों, बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 9 अगस्त को होने वाला है, उसको लेकर बच्चे काफी परेशान है। और एक बात और आपको बता दें, सोशल मीडिया पर छात्रों ने निकाला गुस्सा। सिंपल सी बात है दोस्तों, सभी छात्र गुस्से में हैं और अपनी बातें यहाँ पर लिख रहे हैं। कुछ छात्रों का दोस्तों ये कहना है कि अगर हमें कोरोना हो जाता है तो फिर क्या होगा, क्या हमारा इलाज मुफ्त में सरकार कराएगी, या दोस्तों ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल हैं। देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो देखिए आपको पता होगा खर्चा कितना ज़्यादा हो सकता है। देखिए आपको फिलहाल हम एक बात बताएंगे कि बीएड का दोस्तों अभी कोई विकल्प नहीं है। अगर आपके मन में यार चलो हम एंट्रेंस एग्जाम नहीं देंगे, पेपर नहीं देना चाहते, तो आपको बता दें बीएड का विकल्प डीएलएड नहीं है। ठीक है, अगर आपके दोस्तों मन में ये सवाल उठ रहा हो चलो छोड़ो बीएड नहीं करेंगे डीएलएड कर लेंगे, तो दोस्तों वो आपका जो डिसीजन होगा वो उतना अच्छा फिलहाल के लिए नहीं होगा। आगे दोस्तों भगवान ही जाने। उसके बाद बात करेंगे परीक्षा रद्द कराने की मुहिम पास हुई या फेल हुई। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर काफी दिन से छात्र एक्टिव थे और लगे थे कि यार परीक्षा रद्द हो जाए। इसको लेकर दोस्तों आपको हम बता दें राज्यपाल जी तक से गुहार लगाई गई। जी हाँ दोस्तों, बातें बहुत हुई लेकिन जो उसका नतीजा निकला वो बिल्कुल जीरो निकला। ठीक है, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अभी तक दोस्तों परीक्षा रद्द कराने को लेकर कोई अपडेट नहीं आई। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप यही मान के चलिए कि आपका पेपर 9 तारीख को होने वाला है और अब आपको सेंटर पर पहुंचने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्या आप पहुंचेंगे कैसे? अगर आपका सेंटर घर से दूर आया है तो तैयारी अभी से नहीं करेंगे तो फिर देखिए दिक्कत होगी ना। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हम यही कहेंगे कि अगर आप अपने निजी वाहन से जा सकते हैं तो वो एक बेहतर विकल्प होगा कि अगर आप ट्रेवल्स की गाड़ियां करते हैं वो उतना अच्छा नहीं रहने वाला। तो ओला ऊपर से दोस्तों फिलहाल अभी आप लोग दूरी बनाए रखिए तो बेहतर होगा। और ठीक है, कोशिश करिए दोस्तों अगर आपके घर में गाड़ी है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आपको तो फिर सहारा लेना ही पड़ेगा बस का, ओला उबर या टेम्पू का। देखिए आपके मन में कुछ और सवाल थे, इसको जरा हम देखते हैं। क्या पेपर दोबारा देने को मिलेगा? इसका आंसर है दोस्तों नहीं। देखिए दोस्तों, यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई थी वो फाइनल ईयर सेमेस्टर के छात्रों के लिए कुछ थी कि अगर जो छात्र अभी पेपर नहीं दे पाते हो सकता है दोस्तों उनको बाद में मौका मिल जाए। लेकिन एक बात और है, वो कॉलेज पर आपके डिपेंड करेगा कि वो मौका देंगे या नहीं। लेकिन दोस्तों बीएड का अगर आपने पेपर 9 तारीख वाला छोड़ दिया तो समझ लीजिए आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर आपको नेक्स्ट ईयर ही मौका मिलेगा। तो आपका यहाँ 1 साल बेकार होगा। तो फिलहाल दोस्तों आप ऐसी अफवाहों से बचिएगा क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी अफवाहें फैल रही हैं। तो फिलहाल हम आपको फिर से क्लियर करना चाहेंगे कि आपका दोस्तों जो पेपर है वो 9 तारीख को ही होगा। अगर परीक्षा की डेट में किसी भी प्रकार का दोस्तों छोटा मोटा चेंजेस भी आता है तो हमने कमेंट बॉक्स में नीचे एक लिंक दिया है। जी हाँ दोस्तों, उस लिंक को ओपन करके आप चेक करते रहिए। जैसे ही दोस्तों अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी पेपर को लेकर तो वो अपडेट्स हम उस लिंक के माध्यम से आप तक पहुँचा देंगे। देखिए आपके मन में ये सवाल था कि अगर हमारा पेपर छूट गया फिर क्या होगा। 2-3 सवाल हो सकते हैं दोस्तों। अगर आपको मान लेते हैं कि पहला एक सवाल हो सकता है कि अगर आपको कोरोना वायरस है आज की डेट में, ठीक है, हो सकता है कि लाखों लोगों को कोरोना हो रहा है दोस्तों दुनिया में, लेकिन अगर आपको भी अगर कोरोना वायरस है तो क्या आपको पेपर देने को मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, अभी इसका आंसर तो यार कहीं से नहीं मिला है। ये छात्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था कि अगर कोई छात्र कोरोना वायरस के मतलब टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता तो उसके साथ क्या होगा, क्या उनको पेपर देने को मौका मिलेगा? तो ये सब दोस्तों कुछ सवाल थे जिसके भी आंसर नहीं मिल पाए। तो उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को शेयर करिएगा क्योंकि दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है, अगर जिस भी छात्र की तबीयत खराब होगी वो भी बच्चा पेपर देने आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो पेपर देने नहीं आएगा। हो सकता है कि किसी के घर में कोरोना वायरस का कोई संक्रमण हो या कुछ भी हो सकता है, होने के लिए बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। एक बात और आपको बताएंगे, ये सवाल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ कि देखिए बिना ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए क्या कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ये सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था कि जब तक दोस्तों आपका मतलब फाइनल ईयर का पेपर नहीं हो जाता, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, क्या आपको एडमिशन मिल जाएगा? मान लेते दोस्तों आपका 9 अगस्त को पेपर हो जाता है बीएड का, और मान लेते दोस्तों आपका अगस्त के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट भी आ जाता है कि एंट्रेंस एग्जाम में आपकी कितनी रैंक आती है और आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, तो क्या आपको एडमिशन मिलेगा? जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगा सिंपल सी बात है आपको एडमिशन ही नहीं मिल पाएगा। और दोस्तों ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए जो आपको टाइम दिया गया वो 30 सितंबर तक है। और 10 तारीख को दोस्तों 10 अगस्त को, आज 6 तारीख हो चुकी है, 10 तारीख को एक सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर। तो मतलब सवाल ऐसे बहुत से थे कि अभी अगर सरकार चाहती तो परीक्षा को कुछ दिन के लिए टाला जा सकता था। ये नहीं कह रहे दोस्तों कि हमेशा के लिए टाल दिया जाता, लेकिन कुछ समय के लिए टाला जा सकता था। क्योंकि देखिए
इस समय दोस्तों हमारे देश में कोरोना वायरस के जो केसेस है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा केस अगर एक दिन में कहीं मिल रहे हैं तो दोस्तों वो हमारा देश है। पिछले 24 घंटे में 56,000 से अधिक मामले इंडिया में सामने आए। दूसरे नंबर पर अमेरिका रहा। भले दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस अमेरिका नंबर 1 हो, लेकिन 24 घंटे की हम बात करें एक दिन में तो इस समय दोस्तों इंडिया में मामले ज़्यादा आ रहे हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पर देखिए दिक्कत वाली बात है, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। छोटी सी गलती और इसका खामियाजा हमें ज़्यादा बड़ा भुगतना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ पर ब्राज़ील रहा, जहाँ पर एक दिन में सबसे ज़्यादा केस 54,000 समथिंग आए। उसके बाद दोस्तों बाकी के देशों में आप देखिए कितने कम कोरोना केसेस हैं। ये दोस्तों ऊपर के जो 3 देश हैं इनको अगर हम छोड़ दिया जाए तो बाकी के देश में लगभग हम कह सकते हैं कोरोना वायरस कंट्रोल हो चुका है। एक और अपडेट आई, अच्छी अपडेट आई कि कोरोना काल में देखिए छात्रों के लिए बड़ी राहत, फरीदाबाद के जेसी बोस विश्वविद्यालय ने की फीस माफ। तो दोस्तों यहाँ पर बीएड छात्रों का एक और आरोप था सरकार के ऊपर कि इस समय दोस्तों देखिए जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं उनके जो मालिक होते हैं वो तो छोटे मोटे आदमी होते नहीं हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, छात्रों का आरोप ये था कि धन्ना सेठों को पैसा पहुंचाने के लिए एडमिशन होगा तो सिंपल सी बात है दोस्तों आपको पहले फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो फीस देने के लिए दोस्तों इस कॉलेज का एडमिशन कराया जा रहा है, वो भी जबरदस्ती का। ये छात्रों का एक आरोप ये भी था। तो ठीक है दोस्तों, ऐसी बहुत सी बातें थी जो कि सोशल मीडिया पर आपकी बात नहीं उठाई गई अच्छे से, नहीं तो हो सकता था दोस्तों कि इसका परिणाम कुछ और होता है। आज हो सकता था परीक्षा आपकी थोड़ी दिन बाद होती। तो बीएड प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त लेटेस्ट अपडेट में दोस्तों बस इतना कहेंगे कि जो आपका पेपर है वो 9 तारीख को ही होगा। ठीक है, 2 दिन और दोस्तों आपके पेपर के लिए बचा, 7 तारीख और 8 तारीख, और परसों मतलब 2 दिन के बाद आपका 9 तारीख को पेपर होना है। तो अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत अधूरी हो, कुछ रिवीजन करना, तो आप लग जाइए, जी जान से मेहनत कर लीजिए, क्योंकि देखिए सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा, पैसे कम लगेंगे और आपका बीएड हो जाएगा। अगर आप मध्यम वर्ग की फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास या गरीब घर से आते हैं, तो आपके लिए सरकारी कॉलेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। हाँ, अगर आप पैसे वाले घर से आते हैं तो आपके लिए प्राइवेट कॉलेज भी एक अच्छा विकल्प होगा। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, एडमिशन के लिए आपको कम से कम पेपर देना ही पड़ेगा। कुछ भी नंबर आएंगे वो चलेगा, लेकिन पेपर आप छोड़ नहीं सकते। 4 लाख से अधिक दोस्तों छात्रों ने आवेदन किया। अगर 4 लाख बच्चे भी पेपर देते हैं, देखिए 4,31,000 समथिंग बच्चे हैं टोटल। अगर मान लेते 30,000 बच्चे पेपर छोड़ भी देते हैं, तब भी अगर 4 लाख बच्चे भी पेपर देंगे तो सीटें कम पड़ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों को मेहनत करने के ही मतलब पेपर देना चाहिए। ऐसा मत सोचिएगा कि चलो ठीक है मेहनत नहीं करते हैं, ऐसे ही पेपर दे आते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये दोस्तों अगर आपकी अप्रोच ऐसी रही तो आपका रिजल्ट खराब हो सकता है और हो सकता है कि आपको कोई भी कॉलेज ना मिले। तो अभी दोस्तों समय काफ़ी है, 2 दिन का भी समय बहुत होता है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम किसी भी छात्र ने कुछ नहीं पढ़ा है। मैक्सिमम छात्रों की दोस्तों पढ़ाई बिल्कुल जीरो रही है। कुछ छात्रों ने हो सकता है पढ़ाई की हो, लेकिन अगर हम कहें मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी अब दोस्तों स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई थी लॉकडाउन के चक्कर में सब खराब हुई, और बच्चे भी मतलब तैयार नहीं थे पूरी तरीके से कि हाँ पेपर होगा नहीं होगा, कन्फ्यूजन बरकरार थी। लेकिन दोस्तों सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाकर आपकी परीक्षा करा रही है, तो तैयार हो जाइए आप लोग। जैसा कि दोस्तों हमने बोला कि बीएड का भी कोई विकल्प आपके पास नहीं है। अगर डीएलएड के दोस्तों छात्रों को भी टीजीटी, पीजीटी और अन्य वैकेंसी में फ़ायदा मिलता है तो सिंपल सी बात है कि आप दोस्तों बिना कुछ सोचे समझे बीएड का पेपर छोड़ सकते थे। लेकिन अब जब बीएड का कोई विकल्प ही नहीं है, तो अगर इस समय आप पेपर छोड़ेंगे तो आप 1 साल पीछे हो जाएंगे। तो फिर हम ये नहीं कहेंगे दोस्तों कि आप अपना 1 साल बेकार करें, घर बैठे रहें। तो लॉकडाउन में दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, तो आपका 1 साल कब कट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बस कैसे न कैसे आपको एंट्रेंस एग्जाम तक पहुंचना पड़ेगा। घर से सेंटर दूर है, तो तैयारी के साथ निकलिएगा। अगर आप 4 व्हीलर अपनी रिजर्व करके जाते हैं तो फिर खाने पीने का जो सामान हो बढ़िया से लेकर जाइएगा, ठीक है। तो बाहर से आपको कुछ भी खाने की ज़रूरत ना पड़े तो वो बढ़िया होगा, क्योंकि डर तो सबको है कि यार हमें कोरोना ना हो जाए। वैसे दोस्तों सभी लोग ऐसा ही सोच रहे हैं। और कमेंट करके दोस्तों बाद में आप लोग बताइएगा जब आपका पेपर हो जाए कि आपकी मतलब खातिरदारी कैसी हुई दूसरे जिलों में। जी हाँ दोस्तों, इस समय लोग बहुत डर रहे हैं। जब कोई लोग बाहरी लोग आ रहे हैं ना, तो सबको लगता है यार कोरोना वायरस तो लेकर नहीं आ गया बंदा। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो बताइएगा। फिलहाल दोस्तों आपके चलिए सवाल के जल्दी आंसर करते हैं वीडियो के अंत में। क्या पेपर दोबारा देने को मिलेगा? इसका आंसर है नहीं। जी हाँ दोस्तों, ने बता दिया। अगर पेपर छूट गया फिर क्या होगा? फिर दोस्तों आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। एक सवाल का दोस्तों आंसर अभी तक नहीं मिला है कि अगर किसी छात्र को कोरोना वायरस है, जी हाँ दोस्तों, अगर उसने टेस्ट कराया और उस कोविड पॉजिटिव है तो क्या होगा उसके साथ? क्या उसको पेपर देने को मिलेगा? अभी दोस्तों इसका आंसर हमारे पास भी नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, अगर इसका आंसर पता चलेगा तो हम आप तक पहुंचा देंगे। अगर आप मान लेते कि हॉस्पिटल में हो सकता है, देखिए सिंपल सी बात है, कोरोना वायरस में कुछ छात्र हॉस्पिटल में भी एडमिट हो सकते हैं, कुछ छात्र होम आइसोलेशन में हो सकते हैं। बाकी जो भी होगा बताएंगे आपको, ठीक है। तो सोशल मीडिया पर दोस्तों बच्चों ने अपनी भड़ास, गुस्सा सब निकाला अच्छे से।
पेपर हो रहा है उसको लेकर, क्योंकि कोरोना हो गया तो क्या होगा हमारे साथ, ऐसे मतलब बहुत से सवाल थे छात्रों के। बीएड का विकल्प अभी नहीं है, बिना ग्रेजुएशन के दोस्तों आपका एडमिशन नहीं मिल पाएगा। अगर मान लेते आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में फेल हो जाते तो एडमिशन कहाँ से मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, भले आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन एडमिशन नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है, आधा अधूरा रुका रहेगा। और यहाँ के दोस्त एक कॉलेज ने भाई फीस माफ़ की है, तो उम्मीद करेंगे कि आपके बीएड वाले कॉलेज भी कुछ ना कुछ फीस आपकी माफ़ करें। उम्मीद वैसे दोस्तों जीरो है, एक भी रुपये आपका माफ़ नहीं होगा। डीएलएड करते तो शायद पैसा माफ़ हो जाता, कुछ रुपये 200-400 रुपये, क्योंकि आपको बता दें दोस्तों बीएड की जो डिमांड है आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब डिमांड इतनी ज़्यादा है तो कॉलेज वाले हो सकता है 100-200 रुपये आपसे ज़्यादा ले ले, कम की तो बात ही मत करिए यहाँ। ठीक है, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आपको देंगे। फिलहाल देखिए आपको खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस समय कोरोना वायरस के काल में जो सबसे बड़ा एग्जाम होगा वो बीएड के 200 छात्र सबसे पहली बार देंगे, जो कि इतनी बड़ी तादाद में घर से बाहर निकलेंगे। उसके बाद दोस्तों आपकी बीईओ का पेपर होगा, खंड शिक्षा अधिकारी, जो कि बीएड के बच्चे कर लेते हैं, बीएड का कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको वो पेपर देने को मिलेगा। तो कुल मिला के दोस्त हम कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हो सकता है कोरोना काल में, जो कि दोस्तों आपके ऊपर करा जाएगा। ठीक है, जो भी दोस्त अपडेट्स आएंगे हम आपको देंगे। फिलहाल अगर आपकी तबीयत खराब हो तो सावधानी ज़्यादा आपको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए आपको एक अलग कमरे में बैठाया जा सकता है, और उस कमरे में दोस्तों को कैसे कैसे बच्चे होंगे किसी को कुछ पता नहीं होगा। कुछ बच्चे भाई नॉर्मल फीवर हो सकता है, इसमें आप देख रहे हैं ना मौसम चेंज हो रहा है, बरसात के मौसम में तो हो सकता है, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हो सकते हैं जिनको सच में कोरोना वाला संक्रमण हुआ, फिर देखिए दिक्कत आएगी। ठीक है, बाकी जो भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल अभी आप डीमोटिवेट मत होइए, बस आप परीक्षा की तैयारी करिए और आपके मन में सिर्फ एक एम होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें सरकारी कॉलेज चाहिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।